अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हरामखोर, कर ली ना तूने अपनी मर्जी। जब तूने अपनी मर्जी कर ही ली है तो यहां क्या लेने आया है? चल दबा यहां से। पापा आप बताओ, मैं आरती से प्यार करता हूं और आरती के होते हुए मैं आपके दोस्त की बेटी के साथ शादी कैसे कर सकता हूं? मुझे कुछ नहीं सुनना, तू चला यहां से। मैं तुझे आज से अपनी जायदाद से बेदखल करता हूं। पापा जी ऐसा मत कीजिए। इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मुझसे शादी करेंगे, ये तभी आपकी बात नहीं मान पाए। ये लड़की तू भी इसके जैसी है। जब तू इसके साथ कोर्ट में मैरिज कर रही थी तो अपने माँ बाप की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं आया तुम्हें? पापा आप बताओ, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? मैं आरती को लेकर कहां जाऊंगा? प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो। मैं आरती से बहुत प्यार करता हूं। प्लीज पापा मान जाइए ना, प्लीज। बहू तू तो नादान है, तुझे तो मैं माफ कर सकता हूं, पर इस हरामखोर को हरगिज भी माफ नहीं कर सकता। थैंक यू पापा जी। वाह वाह पापा जी वाह, अपनी बहू को माफ कर सकते हो लेकिन अपने खून को नहीं माफ कर सकते। आप नहीं जानते पापा जी कि मैंने आपके लिए क्या क्या किया है। बेटा अगर तूने मुझे पहले बता दिया होता कि तू इतनी सुशील लड़की से शादी कर रहा है तो मैंने तुझे मना थोड़ी करना था। बस गुस्सा तो इस बात का है कि मैंने अपने दोस्त से वादा किया था और तूने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि तू मुझे बताए। पापा अब मेरी सबसे अच्छी बात है, आप बताओ कि मैं आपको कैसे बताता कि मैं आरती से प्यार करता हूँ। मैं डर गया था कि कहीं मुझे आप छोड़ ना दो। मैं आपको भी गंवाना नहीं चाहता था। मैं आपको और आरती को दोनों को प्यार करता हूँ। बेटा जब तू 5 साल का था तब तेरी माँ चल बसी थी। मैंने इसीलिए दूसरी शादी नहीं की कि कहीं तुझे कोई सौतेली माँ ना मिल जाए, मेरे प्यार में कोई कमी ना रह जाए, तेरी परवरिश अच्छे से हो। इतना कुछ करने के बाद मैं तुझसे नाराज कैसे हो सकता था? तो तुझे पहले मुझे बताना चाहिए था मुझे। पापा आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो। मैं आपको और आरती को बहुत प्यार करता हूँ। तो मैं भी आप लोगों के परिवार का सदस्य हूँ, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी हक कर सकती तुम भी आ जाओ। बाबा अब आप मुझे यहीं पर खड़ा ही रखोगे क्या कि अंदर भी बुलाओगे? सॉरी बेटे, चलो अंदर आ जाओ। ओ नहीं, रुको रुको। क्या हुआ बाबूजी? बेटे अब इस घर में कोई औरत तो है नहीं और मुझे भी रस्मों के बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि इसकी माँ के साथ मेरी भी एक सिंपल सी शादी हुई थी। ठहरो, मैं अभी सरसों का तेल लेके आता हूँ।
बाबूजी को कैसे पता कि हमें सरसों का तेल चाहिए? अब अंदर आ जाओ। बेटे, तुम दोनों थक चुके होंगे, अब जाकर सो जाओ। कल तुम्हारी सुहागरात है। बाबूजी वो तो आज है ना। चुप रहो। आरती बेटे, हाँ जी। तुम इस कमरे में चले जाओ और जाकर सो जाओ। तुम कहाँ जा रही हो? बाबूजी आज तुम मेरे साथ सोओगे। चलो। आज हमारी सुहागरात है बाबूजी। चुप रहो, सोने की तैयारी करो। पापा 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 मुझे सुसु आया है। लगता है सो गया बुड्ढा। अभी तक सोई नहीं। आज कैसे सो सकती हूँ, हमारी सुहागरात है ना। इसीलिए तो बाबूजी को सुलाकर जल्दी से आया हूँ। तो करें शुरू? इतनी भी क्या जल्दी है मेरी जान। जल्दी तो बहुत है। मजा आ गया ना। बेबी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। जा रही हो? हाँ जी, उठ जाओ। अरे ये कहाँ चला गया? जरूर सामने कमरे में गया होगा, मुझे जाकर देखना चाहिए।
बाबूजी, ये सब ठीक नहीं है। सॉरी बेटे, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। सॉरी बाबूजी, मुझसे भी गलती हो गई। कोई बात नहीं। आप इतनी जल्दी सुबह सुबह तैयार होके कहीं जा रहे थे क्या? मैं तुम दोनों के लिए चाय बनाने जा रहा था। एक काम करो, आप तैयार हो जाओ, मैं चाय बना के लाती हूँ। चलो ठीक। पापा, मुझे अर्जेंट काम आ गया है, मैं मीटिंग के लिए निकल रहा हूँ, ठीक है ना? तो कर लो बात। कल तुम्हारी शादी हुई है ना, आज तुम्हें बहू को हनीमून लेके जाना चाहिए। सुनिए, आप कहीं जा रहे हैं? बेबी, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और तुम्हें तो पता ही है ना, एक बार ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया ना तो मेरी लाइफ बन जाएगी। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ और ये अर्जेंट है। लेकिन कुछ नहीं, मैं 2 दिनों में आ जाऊँगा, ठीक है? तुम अपना ध्यान रखना और बाबूजी का भी ध्यान रखना। ये लो बाबूजी, लो। आपकी स्पेशल ब्लैक टी। वाह 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 वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बाबूजी, आपकी कितनी प्रॉपर्टी है? बेटे, हमारी 400 करोड़ की प्रॉपर्टी है। क्या? इन्होंने तो मुझे बताया ही नहीं। दरअसल मैंने इसको भी कुछ नहीं बताया। क्यों? बेटे, तुझे तो पता है ना, आजकल के बच्चे कहाँ पूछते हैं, इसलिए अपने पास भी कुछ रखना होता है। बाबूजी, ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। ये हर बात पे आपका जिक्र करते हैं और आपकी हरदम फिक्र करते हैं। मुझे पता है, फिर भी अपने लिए कुछ तो छुपा कर रखना चाहिए ना। और जो मैं तुझे बता रहा हूँ ना, वो कहीं उसको ना बता देना। नहीं नहीं बाबूजी, आप टेंशन बिल्कुल मत लो।
बापूजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बता देते। बहू, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पर लगता है तुम्हें बहुत कुछ चाहिए। क्या मतलब? तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा होगा ना? सिर्फ मैं दूर कर सकता हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? देखो, सुबह जो कुछ भी हुआ तुमने मेरा साथ दिया था ना, अब घर पे कोई भी नहीं है, अब भी मेरा साथ दे दो, मैं तुम्हारे नाम आधी प्रॉपर्टी कर दूंगा। आपको क्या लगता है मैं बिक जाऊंगी? तो बिल्कुल सही लगता है। जो बात आप में है वो मेरे पति में कहा। ये बूढ़ी हड्डियों में घोड़े जैसी जवानी है। तो फिर तूने इस घोड़े की सवारी की कहाँ है? चल, आज तुझे कराता हूँ घोड़े की सवारी। ठीक है, शुरुआत मैं ही करती हूँ। हाँ बिल्कुल। बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया इसने किया है। ये कह रही थी तुम इसको खुश नहीं रख पा रहे हो। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने मुझे प्रॉपर्टी का लालच दिया और कह रहे थे कि हीरा तुम्हें खुश नहीं रख सकता और मैं रखूंगा तुम्हें। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जब तुम अंदर आए थे ना, तुमने देखा था ना ये कैसे मेरे ऊपर बैठी हुई थी। नहीं हीरा, ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, तो ये झूठ बोल रहे हैं? जब मैं अंदर आया था ना, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि तुम उनकी गोद में बैठी थी। नहीं। निकलो मेरे घर से, निकलो मेरे घर से। अबे, इतनी मस्त पटाखा लड़की कहां से लेके आया तुम? इस पटाखे को तो ना सबसे पहले मैं बजाऊंगा। साले, अपनी उम्र का लिहाज कर। बीमारी का पूरा फायदा उठा रहा है तू। कौन कहेगा कि तू मेरा दोस्त है? अबे, मैं तो कुछ दिनों का मेहमान हूं ना, है? ये बात बोलते हुए ना, तुझे पूरे 5 साल हो चुके हैं। उतनी तो तेरी उम्र नहीं जितनी तू लड़कियां खा गया। चला कान का तुझे प्लान बताता हूँ। अब अगला शिकार कब मिलेगा? आराम से, कहीं उसने सुन लिया तो ये भी हाथ से निकल जाएगा। यार बहुत नमकीन थी यार। हाय हाय हाय, पटाखा थी पटाखा, कसम से। पिछली बार से भी ज्यादा नमकीन थी ना। तू ना बस ऐसे ही लाता रहा कर। चल चल चले चलो।